राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। मतलब कुछ क्या खा और सोखा विकारी मेरिया कमियां, भगवान ने अपनी एक एक कमी तेरे सामने लगा चढ़ान। ये रोज अर्पण करने का मतलब, फूल चढ़ाने का मतलब क्या है? फूल ताजा चढ़ाया जाता है। कुछ दिखिए बोल गले सड़ेदा फूल है, पुजारी जी उठाकर बाहर फेंकते हैं, फूल हटाओ, ये गला हुआ है, सड़ा हुआ है। इसका मतलब निकालो भैया कि हमें ताजा तरोताजा जीवन जवानी अर्पण करनी है, जिसको भी करनी है। हम भगवान को अपनी जवानी अर्पण करें। किस वास्ते? कि मेरा राष्ट्र समृद्ध हो भगवान, मैं सिर्फ अपने लिए ना सोचूं। तेरी पूजा का मतलब है मेरे अंदर सद्विचारों का प्रवेश हो। तेरी पूजा का मतलब है मेरे अंदर का विचार इतना बलवान हो कि मेरा विचार हल्का ना हो, मेरे अंदर कमीनापन ना रह जाए। मैं अपनी सभी कमियां निकाल के चढ़ा दूं। अर्पण फूल को करते करते ऐसा विचार आए और धीरे धीरे कमियां निकाल के चढ़ा दो। मन भी एक दिन चढ़ा लो, फिर आदमी डिजायरलेस लाइफ जिए, ख्वाहिश ही कोई नहीं। और जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो भैया, वही योगी है, वही सबसे टॉप पर बैठा है। जिहड़ा मंगे उसी तो तुम दई ओड़े हो, वो हने तुहाडे घर दिहाड़ी लाई ते तुसीं उसी दई ओड़िया 400 रुपया, हुण दिहाड़ी वधी 500। हाँ से लाए संतान जा रहा है। तो भैया तुम्हारे घर किसी ने दिहाड़ी लगाई, तो उसने उसी रुपया 500 कटेगा, वो अपने घर तो अपने घर कर याद आई मिलियो। पर जे तुम्हारे घर लगातार एक महीना दिहाड़ियां लाने के बाद एक दुखी नहीं ले ते तुंदे दिला च निकलग नहीं, तो सोच गए हो कि मैं किन्या मकान इसका। हम ईश्वर से तुरंत मांग लेते हैं, करने के बाद मामला खत्म। वो अपने घर वो जानता है हमें क्या चाहिए। हमारा माई बाप है, वो सारा माता पिता है, परमात्मा बंधु है, वो जानता है। इसलिए बिल्कुल इच्छा मुक्त होकर उसको याद करो। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है परमात्मा। हे कृष्ण, तू मेरा सब कुछ है, मेरा बंधु, मेरा सखा, सब कुछ। इसलिए मैं क्यों तुमसे मांगू? तू जानता है मेरी जो मेरी जरूरत है, वो तू जानता है। दे ना दे तेरी इच्छा। फिर बंधु देने वाला बची अंदर। कोई अपराधी फड़िया, कुछ ने जिले अपराधी फड़िया ते राजे सामने पेश किया। राजे ने आख्या जिन्ना तू गुना किया, गुना दे मुताबिक, तेरे अपराध दे मुताबिक तेरा दंड मौत है, फांसी देनी है तेरे को 4-5 दिन है। इन्हें 5 दिन 10 के चाहना है, आखिरी इच्छा बोल। उन्हें कहा राजा, मैं जिंदगी सब तो वध तू ही चाहना, इसलिए मैं सोचा है कि तुसी चाहना ओदे मुताबिक मेरा जीवन हो। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहना, मैं तुगी चाहना, तुगी जो अच्छा लगता वो दे। राजा उसके इस विचार करने थोड़ा जिहा परेशान हो गया कि ये तो मेरा फैन है, ये तो मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा रखता है। ये आखदा कि जो तू चाहना मरने को पहला वो दे, क्योंकि मेरी भी अपनी इच्छा खत्म। राजे ने आख्या किसी मेरे अंदर सुविधा दे, उसी राजे अंदर सुविधा मिली। राजे ने आख्या मड़ा चल तेरे दिन और कट देगे, थोड़े दिन रही ने, 5 भी नहीं रहे, 3 दिन रही ने, कुछ खाने की 10 के खाने। राजा जो तुम आख्या, मैं तो तू ही चाहना यार, नहीं मरने का काम कोई नहीं। आखिर राजा इन्ना वो कन्ने बजी है कि राजे ने उसी माफ करना पिया। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण समर्पण है। पर आसा ना जी अस जे थोड़ा चिर बईए भगवान का नाम लैने तो फटाफट साड़ी अख होंगी है
कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। बंधुओं, मैं आपसे एक विनती करूं कि परमात्मा के साथ जो संबंध है वो मोहब्बत का विषय है। परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो प्रेम का विषय है, और प्रेम में, प्यार में व्यापार नहीं होता। तरीका से व्यापार वाला बड़े करा देना से प्यार, मतलब व्यापार है ना कि मैं तेरे इन्ने सोमवार व्रत रहगा जा रहगी बदले च हो। गुस्सा नहीं करियो, निकली है मेरे मुंह, सॉरी। ये बदला क्यों? मुझे बदले में ये चाहिए, इट मीन हमें उस पर शक है कि तू अंतर्यामी नहीं है। ताद सर जो यकीन है तो फिर पूर्ण न्यौछावर है कि जो तुद भाव है, जो तुम्हें अच्छा लगता है ठाकुर मुझे वैसा दे, और सुन मुझे वैसा बना दे जिस व्यक्ति को तू चाहता है। मिगी नया बना भगवान जिन्हें तू ही पसंद। तो अर्चनम आलियस 9 स्टेप पूरे नहीं किते हैं, अस अड़े हुए हैं थे अर्चन। हम भगवान को कुछ चढ़ाएं, जल भी चढ़ाएं तो उसका भी मतलब निकालो। पानी चढ़ाने ना शिव जी, उसका मतलब निकालो कि हम पानी की तरह निर्मल हो जाएं ठाकुर, तभी तो तू स्वीकार करेगा। पानी अंदर लेखा से निर्मल हो जाए, इन्नी दया सारे अंदर पहुंची। तो फिर पुनः श्रवणम सुनना, कीर्तनम उसका कीर्तन करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम याद करना उसको, पाद सेवनम उसके चरणों की वंदना करनी, अर्चनम, फिर वंदनम। ये सब विचार करते हुए फिर उसका वंदन करें। वंदन मतलब उसी मत्था टेकना। मत्था टेकना तो है, मत्था टेकने का मतलब सिर्फ सिर झुकाना नहीं है। सिर झुकाने का मतलब निकालो। मत्था इन्हें टेकने ना, 2 हाथ जोड़ने फिर सिर सुटी हो। आजकल तेन नवा मत्था टेकते बच्चे इं, इसका मतलब क्या भाई? जिले कोई मंदिर जा कोई मस्जिद जा नहीं, कुछ भी कोई भी धार्मिक जगह लगे फटाफट ये क्या है? तुझे पता, तुझे करते करना ही नहीं। भगवान ने कहा है कि मुझे ये मुद्रा सबसे प्रिय है। शास्त्र ने जाके ना ये मुद्रा बड़ी प्यारी लगती भगवान ने, ये ऐसे करके ऐसे। अगर बंदे ने तो सवेरे साष्टांग दंडवत करना, मतलब अष्टांग लंबे पे ये मत्था टेको। अगर पुरुष ने, अगर मातावां ने तो सिर पर तीन लगे मत्था टेक। ये हर चीज में अमेंडमेंट हो रही है, मत्था टेकने में भी हो गई। एक पता तो सही कौन है, एक साइन को पता है? यस, ये क्रिश्चियनिटी का साइन है। ये क्रॉस बनाते हैं बच्चे, ये एंड ये, एक सीधा डंडा होता है क्रॉस में और एक ये। तुम काहे को, मैं कुछ ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर गल है जिहड़ी चीज जैसा देश वैसा देश। हुण अस गर्मियां च इत्थे बैठे दे तो मैं आखा नहीं जी मैं गुस्सा करा, उन्हें मेरी रजाई नहीं दी, आंदे का उन्हें ये कंबल देना चाहिए हमें, मैं बुक्कल मारिए बैठता, तो लोग पागल कहेंगे। और सर्दियों के दिनों में मैं कहूँ गुस्सा कर लूँ, देखो जी मैं उनके घर गया उन्हें कूलर नहीं लाया, लोग पागल कहेंगे। बंधुओं, हमारा जैसा देश है, जैसे कल्चर में, मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर हम जिस कल्चर में हैं उस ढंग से स्वीकार करें अपनी परंपरा को। आज लोग परंपराएं बदल रहे हैं हमारी, क्यों? क्योंकि एक बड़ी बरीकी की गल है कि जिस कौम की खत्म करना हो है, जरूरी नहीं उसे गोलियां चलाओ या तलवार चलाओ, उनकी परंपरा खत्म कर दो। जिस कौम को खत्म करना हो उसकी परंपरा खत्म कर दो, कौम स्वयं ही खत्म हो जाएगी। उन्हें चेता भी नहीं होना साढ़े रीति रिवाज की। इसलिए मैं अपने नौजवान भैने भराएं आखा,
अपनी रीति रिवाजें की बड़े अच्छे तरीके का नहीं निभाना। अगर क्रिश्चियन है, अगर कोई मुस्लिम बंधु है, कोई सिख बंधु है, तो अपने अपने ढंग से चलो, पर चलो अपने अपने ढंग से। स्वधर्मेन निधिनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म च जीना ते उत्तम गल है कि सज्जनों, मरना भी एक गौरव की गल। अपने धर्म में मरना भी एक गौरव की, फख्र की बात है। इसलिए कोई कम ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, सब आदरणीय है, पर ढंग अपना अपना अपना। हमारा जैसा देश है वैसा भेष रखे। तो अर्चनम पे पहुंचे थे। अर्चनम मैंने हम अपनी कमियों को धीरे धीरे निकाल कर समर्पित करते जाएं। कई बेचारियां मेरिया मामा हरिद्वार वृंदावन जन्निया, तो उनको पूछता हूं मैं, माँ मत्था टेकिया है? हाँ बच्चों को ही है इधर। तो फिर बड़े शौक से सुनाती हैं, मैं उत्थे पपीता छोड़ी आई, केड़ी केड़ी खोन खोई आई, तुंदे च कोई वो है नहीं जिन्ना पपीता छोड़ेगा। माता आखो कि इसी बकाइए ले अंदर प्रेम में, सॉरी। अरे फल को थोड़ी छोड़ना है, फल को नहीं छोड़ना है। मैं पंडितों से भी बेनती करूं, ऐसे बहम में लोगों को मत डालो यार। फल को नहीं छोड़ना है, कर्म करने के बाद फल की इच्छा को छोड़ना है। ये बात है मूल। कर्म किया, मेहनत की खूब, मेहनत करने के बाद अगर सानू पूरा फल नहीं मिलिया तो फिर दुखी नहीं होना, मुड़िए परिश्रम करना। ਉਹਦੇ वास्ते सिर का मारते रहो, चक्कर करना। हाँ, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो दोबारा मेहनत करो ना, रिवैल्यूएशन करो। अगर लगता है कि अच्छा किया है, दोबारा मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ। पर नहीं जी, पढ़ना भी है, नहीं तो सिर भी मारना गंदा करना। कर्म के फल की जो इच्छा है उसे त्यागने का एक प्रयास किया जाए। और छोड़ना है जी मेरे नौजवान साथियों, जरूर तीर्थ यात्रा पे जाकर कुछ ना कुछ छोड़ा जाता है। तो क्या छोड़े? एक बुरी आदत छोड़े। मुझे अगर गाली देने की आदत है तो मैं तीर्थ पर जाके छोड़ाऊं। मुझे अगर चुगली सुनने की आदत है तो तीर्थ पर जाके संकल्प करूं कि मैं आज से अपने घर में या किसी के घर में भी अपने मुंह से ना चुगली करूंगा, और कोई मेरे साथ करेगा तो मैं टॉपिक चेंज करूंगा, तुरंत उस विषय को बदला जाए। मैं चुगली नहीं सुननी, नहीं करनी। जिन्हें अपनी कोई मान लीजिए इतने लोगों में बैठे, वैसे भैया लोग कम ही हैं, रिकॉर्डिंग में ये ना लगे कि हजारों बैठे हैं, लोग 5, 7, 10 ही बैठे हैं। तो जितने भी हैं इन सब में बैठे बैठे अगर कोई हमारी निंदा करे, कोई साड़ी पंडी करना शुरू करे, जिन्हें अगर मिगी लगे कि उसका इंप्रेशन फेस का मिगी दिखी है ऐसा हुआ था कि इसने मेरी कोई चुगली करनी है, तो मैं फटाफट उत्थे पुजना और फटाफट विषयांतर करना, फटाफट गल्ले च गल्लां पाइए गल होर शुरू कर लेना। क्यों कि मेरी कोई गल इत्थे करी नहीं हो रही। जिन्हें अपनी निंदा नहीं अस सुनी सकते, अपनी निंदा नहीं होण दिंदे, इन्हें कुसा दी भी चुगली हो, एक संकल्प लाओ कि मुझे मेरे परिवार में कोई चुगली ना सुननी है, ना किसी की चुगली करनी है। ये करो ना संकल्प। ये छोड़ के आओ यार, तीर्थ में जाते, तीर्थ जो छोड़ना तो ये छोड़ो ना। पपीता छोड़ दिया जी, हो गए बीमार, तो डॉक्टर ने पहले पपीता दसना, तो पपीता खाओ, फिर क्या करोगे? इसलिए पपीता नहीं छोड़ो। फालतू की जो दिमाग में ऐसे ही कचरा भर रखा है उसको छोड़ने के लिए कहा गया है शास्त्रों। तो भैया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, वंदन करना, परमात्मा की जिले प्रणाम करना। तो ये सोचिए करना कि हे ठाकुर, हे मेरे कृष्ण, मैं तेरे अगे एक हाथ ते सिर ये दोनों सुट्टे ने। क्यों? हाथ किसका प्रतीक है? अपने हाथ जगन्नाथ प्राणवान है। हाथ प्रतीक है कर्म का, कर्तृत्व का। हाथ खुदा प्रतीक है,
कर्म करने का भगवान मैं अपने हथ तेरे के सुट्टे पहले कि मेरी करतूत को माड़ी नहीं हुए, ऐसी कृपा करे, तेरी ऐसी कृपा ता तेरे के हथ सुटे। फिर मैं सिर सुटिया। सिर क्यों सुटिया? ये बुद्धि का प्रतीक है, ये थिंक टैंक है पूरा। हाँ, इस पूरे शरीर को चलाने के लिए हाथ कई लोगों का आपने कटा हुआ देखा, जीते रहते हैं। कईयों का आपने देखा होगा एक नेत्र खराब है, कईयों के दोनों खराब हैं, जीते हैं। कुछ पूरी पूरी बांग अबड़ी हुई, जिंदे हैं। किसी की टांग पैर, जीते हैं। ऐसा तो नहीं कोई दिखा ना कि बगैर सिरा दे बंदा कि सिर है नहीं पर जिंदा है। तो मेरा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये नाम ही हेड है इसका, ये मैंने तेरे आगे झुकाया, फेंका, तेरे आगे चढ़ा दिया। क्यों? कि इसमें से जो विचार निकले वो जगत के विरुद्ध ना हो, जगत के हित में। क्योंकि जे मैं जगत में नहीं तो भी दिखी सके भगवान तो दिखगा बोले च। ये तेरा निर्माण किया हुआ समाज है, अगर मैं इनकी कदर नहीं कर पाया तो करूंगा किसकी? इतनी ऐसी जिंदगी है। अपने अपने लिए सोचो। थोड़े देर पहले आसन में आ रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम बच्चे थे और अब उन बच्चे आले हुई है, अब बच्चे वाले हो गए। तो भैया इतनी स्पीड से जो टाइम निकल रहा है, मेरी यही विनती है कि जब भी प्रणाम करो ठाकुर को तो ये दो बातें सोचो बंधुओं कि मेरा कर्म निंदनीय ना हो मेरे परमात्मा, और मेरे सिर से, इस बुद्धि से, इस दिमाग से कोई विचार घृणित ना निकले, कोई विचार घटिया ना निकले। मैं किसी के लिए भी गलत ना सोचूं, किसी को छोटा ना समझूं। सब तेरे हैं, सब उत्तम है, सब ठीक है। यह है बंधन, अर्चनम बंधनम। और अगला स्टेप है दास्यम। जिले भगवान की मत्था टेकना ते ओदे बाद चल ऐसा महसूस करना कि भगवान तू मालिक है ते मैं तेरा दास हाँ, नौकर। कोई बंदा कुसा दुकानदार दे नौकर रुंदा होए ते लै कख नहीं, ते बचपन कोला लिया जवान होई आ, ओ बड़े तरले मारे जरा कुछ ले लिया कर। ते नौकर आखे नहीं जी नहीं, तुसीं भी मां प्यो वांगर पालिया, मेरा और केड़ा तुम्हारे बगैर कुछ कोई है, इसलिए मैं कुछ नहीं लेना। तो मालिक के करदा फिर उस नौकरा की काबल दिखी है, रुपये कोई पंजी दसी उसी पार्टनर बनाया। मेरे सामने बड़े बार इतना होया, कुछ अच्छे अच्छे दुकानदार घूमते होंगे फैक्ट्री हैं, वो मेरे को आए लगे ये पुछन के महाराज एक छोटा जिहा हथ असीं पालिया नौकर होंदा, उन्हें लैंदा कख नहीं, आखदा कि तुस के सब कुछ हो तो मैं तुंदे कोला की लें, तो मैं की करा। मैं उन्हें पूछा शाह जी तुसें सोचे दा कि करने लिए लगे आखने की ईमानदारी दिखी, असें बहुत ईमानदारी है। तो असें सोचा कि इसी अपने बिजनेस के 5 पैसे का भाईवाल बनाई उड़ना, जिन्ना फायदा होए, जे 10 लाख का फायदा होए तो 5 पैसे का भाईवाल होया तो किन्ने बने? छोड़ो कोई हिसाब नहीं आता। पक्का मैं आखी उड़ा तो 5 पैसे का भाईवाल सी असें बनाई दिया। जब मैंने ये सुना उससे, मैं शाह को लगे लेनी गल सुनी तो मुझे अपने आप से बड़ी तसल्ली हुई कि उसने कुछ नहीं लिया तो इन्हें 5 पैसे का उसी बनाई दिया भाईवाल। और उनका लखी च काम 5 पैसे का भाईवाल भी होगा तभी महीने का लाख को उपर कमा, लखी च उनका काम। तो मेरे मन च आया कि तुसी आस मालक समझने वो कन्ने दे भाईवाली बड़ा रही सारी, अस दिहाड़ी मंगा दे कन्नो कन्नी आन दे। बंधुओं हम उससे कुछ ना चाहें, भगवान से भगवान को चाहो, मैं तुझसे तुझे ही मांगता हूं, मैं ऐसी भावना रहे। कोई भजन था, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम,
जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जो तुझ सा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देंगे, भले बुरे का नाम जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू। तो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, प्रणाम करें यही सोच के कि ठाकुर मेरी इस बुद्धि को सुधार, जैसा तू चाहता है इसे वैसी बना दे। ये मंगो रोज, ये दुनियावी चीजें मांगोगे वो मिल जाएंगी आपकी मेहनत से। अब तो लाइफ में चलता रहता है मंगना के कि मेरी बुद्धि ऐसी बनाओ, मेरी विचार शक्ति ऐसी बनाओ जैसी तू पसंद करता है, क्योंकि मुझे इस जीवन के रहते रहते तुझे प्राप्त करना है। मेरा लक्ष्य तू है, मेरा लक्ष्य छोटी मोटी जॉब करना नहीं है, मेरा लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाने और घर बनाना और पुत्र पैदा करने ही मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य तू है। इसलिए जैसा तुझे पसंद हो वैसा हमें बना दे, ऐसा ऐसा कहो उसको, ये मांगो। तो हम उसके जब दास बने तो तब ऐसे दास ऐसे भक्त बने, नाम खूब जपो, जिसे भी मानते हो उसे खूब याद करो, पर मंगना नहीं किसी ना। सिर भी कदे कटाना पोए धर्म दिखातर, ताम नहीं सोचना कि मैं किस किता है, फिर भी कहना है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकिया भगवान। समर्पण इतना निकलती है ऊपर को, जैसे वो चिंगारियां और बड़ी अग्नि का रूप अलग अलग नहीं है, वैसे ही हमारी जीवात्मा और वो परमात्मा अलग अलग नहीं। वो छोटी सी चिंगारी, उसका रूप छोटा है पर है वो आग। वैसे ही हमारे अंदर जो चेतना है जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं, तुम सुन पा रहे हो, बैठे हो, वो जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश, चिंगारी कह लो, जहां परमात्मा को समुद्र कह लो और हम उसकी बूंदे। हम उससे विलग नहीं है। हम तब ही शांत होंगे, तब ही आनंद में लीन होंगे जब ये जीव ईश्वर में प्रवेश कर जाएगा। हमारा लक्ष्य है वो, हम उसके बिना कभी भी शांत नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, घर नहीं हरे मना चाह घर हो गए खुश होना, घर हो गए अपने घर करूँ जाके ना करूँ नवा घर पाके, पर जब घर में आ गए तो और भी तो कई इच्छाएं पैदा हो गई। घर आया तो लम्मी कार आई, लम्मी कार आई तो कार दे विच ना रही, मतलब अब विवाह करो बच्चे का, और बच्चे को फटाफट विवाह करके दोनों पति पत्नी आगे बैठे हो। आहा, अब पति पत्नी दोनों बच्चे हमारे शादी हो गई उनकी, अब उनके पुत्र ने मतलब उनके बच्चा ने, ये सब चलता रहेगा। वही बंधु यहाँ कामयाब है जो आकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया, और लक्ष्य है जीव का ईश्वर। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नानक कह लो, चाहे वो अल्लाह कह लो, चाहे वो श्री कृष्ण कह लो, श्री राम कह लो, पर सबका जीव का लक्ष्य ईश्वर है। और ये समझ सिर्फ मानव को है, जानवरों को नहीं। जानवर दे काम दो चार गने, पेट भरना, पुत्र पैदा करने और रहने के लिए कोई घोंसला वगैरह बनाना, बस। क्या हम आज इन कामों के अलावा जी रहे हैं? तुम थोड़ा जा अपने ऊपर वापस आओ। क्या हम जानवरों से अलग थोड़ा भी जी रहे हैं? हम इसी में खुश हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हाईटेक तरीके से, बड़ा ग्लैमर में जी रहा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था में जी रहा है, मैंने बड़ा उसको हाईफाई रखा है। क्या रखा है तुमने? प्यारे भाई बहन, माता शत्रु पिता वैरी, येन वालो न पाठिता। वो माँ दुश्मन है, वो पिता शत्रु है अपनी संतान का,
जो उसको उसका उद्देश्य ना बताए, जो उसको अपना लक्ष्य ना बताए, और जिन्हें उसी लेगड़ा बनाई उड़ना सुविधा दे रही है, वो महाशत्रु। उसको उद्यमी बनाना तुम्हारा काम है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, उसको कहो कि बेटा, संसार यहां के सुख भी जरूरी हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा जीवन सहजता से चलता रहे, किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए नौकरी पेशा भी करना है, बाबे नहीं बनना। आज लोड़ नहीं बाबे बनने दी। घर में रहो, पर घर में रहकर लक्ष्य अपना परमात्मा को निर्धारित करो कि इस जीवन के रहते रहते मुझे उस ईश्वर को महसूस तो करूं, अनुभव तो करूं कि कौन है वो। आज सारे न्याणे बेचारे 12वीं मसा भूल गए, लई बुंदे आखदे को आने नहीं। डार्विन का नाम सुना होगा। डार्विन, आज तक बच्चे उसको पढ़ते आ रहे हैं। डार्विन जिस दिन मरा, डार्विन ने अपने कमरे में लिख कर रखा था,